आप कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अगर आप बिस्तर पर प्रार्थना कर रहे हैं, शायद इसीलिए परमेश्वर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। आज मैं आपको प्रार्थना करने का सही तरीका सिखाऊंगी और पिता परमेश्वर से कैसे बात करें। बहुत से लोग कहते हैं, मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ, लेकिन वे बिस्तर पर लेटे हुए हैं, आधा सोते हुए, अपने फ़ोन को हाथ में रखकर उनकी शरीर और आत्मा सुस्त है। क्या आपको लगता है कि यह परमेश्वर से बात करना है? क्या आपको लगता है कि यह प्रार्थना हिला सकती है स्वर्ग और पृथ्वी? परमेश्वर आपका फेसबुक दोस्त नहीं है, वह रूममेट भी नहीं है। वह सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, ब्रह्मांड का निर्माता। अगर आप उससे बात करने जा रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते जैसे आप सिर्फ बात कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति से। आपको सम्मान दिखाना होगा। बाइबल कहती है कि डैनियल, यद्यपि वह राज्यपाल थे, दिन में 3 बार घुटने टेकते और खिड़कियां खोल प्रार्थना करते थे। वह अपने विश्वास से शर्मिंदा नहीं थे। डैनियल के 6 के 10 में लिखा है, जब डैनियल को पता चला कि राजा का हुक्मनामा प्रकाशित हो चुका है, वह अपने घर के ऊपर वाले कमरे चले गए, जहां से खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थीं। दिन में 3 बार वह घुटने टेक और अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना की। मत्ती 26 के 29 में ऐसा लिखा है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। परमेश्वर का पुत्र घुटने टेक गया और तुम बिस्तर पर लेटे हुए प्रार्थना करो। 1 किंग के 8 के 54 में ऐसा लिखा है, सोलोमन सबसे बुद्धिमान राजा पूरी भीड़ के सामने घुटनों के बल था जब उन्होंने मंदिर समर्पित करने की प्रार्थना की। और आप क्या करते हैं? आपकी प्रार्थना तब शुरू होती है जब आप बिस्तर पर होते हैं और तब समाप्त होती है जब आप सो जाते हैं। परमेश्वर दिल को देखता है, लेकिन यह आध्यात्मिक आलस्य का कोई बहाना नहीं है। परमेश्वर ऐसे दिल की खोज में रहते हैं जो स्वयं को नम्र बनाता है, स्वयं को अनुशासित करता है, प्रयास करता है और उसके सम्मुख आदर के साथ आता है। जब आप आदतन या आलस्यवश लेटकर प्रार्थना करते हैं, तो आप कह रहे होते हैं, हे प्रभु, मैं आपसे बात तो कर रहा हूँ, लेकिन बिना किसी प्रयास के। मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन बिना हिले डुले। मैं तुमसे कुछ चाहता तो हूँ, लेकिन मैं असहज होने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या आपको लगता है कि यही प्रेम है? क्या यही ईश्वर की आराधना है? विश्वास को अनादर से न जोड़ें, आलस्य को निकटता से न जोड़ें, ध्यान से सुनें। सांत्वना आध्यात्मिक अग्निरूपी जोश का शत्रु है। क्या आपको लगता है कि ईश्वर के महान पुरुष और स्त्रियां बिस्तर पर लेटे लेटे प्रार्थना करके विकसित हुए? नहीं, वे सुबह जल्दी उठते, उपवास करते, घुटने टेकते और आत्मा को पुकारते। आत्मा तो तैयार है, लेकिन शरीर कमज़ोर है, और यही समस्या है। बहुत से लोग इच्छा से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हर बार उनका शरीर जीत जाता है। क्या आप एक मजबूत आध्यात्मिक जीवन चाहते हैं? तो उठो, आलस्य को दूर भगाओ, दरवाज़ा बंद करो, अपने कमरे में जाओ और परमेश्वर को उस रूप में खोजो जो तुम जानते हो कि वह है। वह तुम्हारा प्रभु है, तुम्हारा राजा है, इसे गलत मत समझो। कई बार लेटकर प्रार्थना करना ठीक होता है। जब आप बीमार हों, जब आप टूटे हुए हों, जब पवित्र आत्मा रात में आपसे मिलने आती है और बिस्तर पर आपसे बात करती है, या जब आप सचमुच थके हुए होकर उससे बातें करते करते सो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी पूरी प्रार्थना बिस्तर पर ही बीतती है, तो यह एक समस्या है। यह प्रेम की कमी का संकेत है। यह खुद को पूरी तरह समर्पित ना करने का संकेत है। ईश्वर से बातें करते हुए सो जाने और प्रार्थना को नींद लाने वाली दवा की तरह इस्तेमाल करने में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत से लोग बेहतर नींद के लिए प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को जानने के लिए नहीं। यह ईश्वर से बात करना नहीं है। ईश्वर उस विश्वासी से प्रेम नहीं करता जो बिस्तर पर आलस से प्रार्थना करता है। वह उनसे प्रेम करता है जो उठकर रोते हैं, जो घुटने टेकते हैं, जो अपनी आत्मा की गहराई से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके बिना नहीं रह सकता,
अपना ऑल्टर वापस पाओ, अपना जोश वापस पाओ, वह क्षण वापस पाओ जब तुम स्वयं को एक जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करते हो। रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 पद 8। आज पवित्र आत्मा आपको एक साधारण प्रश्न के साथ चुनौती दे रहा है। क्या आप ईश्वर के योद्धा की तरह प्रार्थना कर रहे हैं या एक सोते हुए व्यक्ति की तरह? बात यह नहीं है कि दूसरे क्या सोचते हैं, बात यह है कि आपका व्यक्तित्व आपके दिल के बारे में क्या दर्शाता है। बात यह है कि क्या ईश्वर सचमुच आपकी प्राथमिकता है। आज जागने का दिन है। आज खड़े होने, घुटने टेकने और फिर से प्रज्वलित आत्मा से प्रार्थना करने का दिन है। इफिसियों के 5:14 में ऐसा लिखा है, इसलिए वह कहता है, हे सोने वाले, जाग और मरे हुओं में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। परमेश्वर सुंदर प्रार्थनाओं की तलाश नहीं करता, वह सच्ची प्रार्थनाओं की तलाश करता है। वह ऐसे दिलों की तलाश करता है जो सोए हुए न हों बल्कि ऊर्जा और प्रेम से भरे हों। ऐसे दिल जो कहते हों, हे प्रभु मैं यहाँ हूँ। अब और सोती हुई, बिस्तर पर लेटी हुई प्रार्थनाएं नहीं। आज मैं विश्वास में घुटने टेके हूँ और पूरे मन से आपको खोज रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल जीसस माय सेवियर 11 को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, यीशु मेरे उद्धारकर्ता हैं। Yes, Jesus is my savior. Shout and proclaim. God bless you all. Amen. See you in next video.